हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे MPCHO के रिगार्डिंग CCH का अलॉटमेंट लिस्ट आ गया है। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है और जिन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है उनको आगे क्या प्रोसेस करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखना है और जिन बच्चों को नहीं हुआ है उनको क्या करना है। ठीक है, बैटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो MP आई फॉर्म का जो जहाँ से आप लोगों ने चॉइस फिलिंग किया था वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 136 नंबर का नोटिफिकेशन आपका CCH और CHO के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, और सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि ओनली CCH के रिगार्डिंग ही अभी अपडेट्स आ रहे हैं। कंटिन्यूसली जो भी अपडेट्स हैं आपको CCH के रिगार्डिंग ही आ रहे हैं। कुछ समय पहले बच्चों ने यहाँ पर क्या किया था कि अपना चॉइस फिलिंग करवाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन लिस्ट विद अलॉटेड प्रोग्राम स्टडी सेंटर, मतलब आपके स्टडी प्रोग्राम सेंटर के रिगार्डिंग लिस्ट जनरेट हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी है कि भाई आपको क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट जो जारी हुई उसको डाउनलोड करने के लिए, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या आपसे चीज़ें पूछी गई हैं और किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कहाँ कहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ है और आगे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है, हर एक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा सिलेक्शन लिस्ट फॉर सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, कहने वाली बात है CCH 2024-25 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिस्ट में क्या दिखेगा, सीरियल नंबर दिखेगा, कॉमन मेरिट रैंक दिखेगा। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर है और फिर यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, कैटेगरी मेंशन किया है, देन हैंडीकैप्ड है या नहीं है। ठीक है, जेंडर मेंशन किया है, सिलेक्शन कैटेगरी है कि कौन सी सिलेक्शन कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, इंस्टीट्यूशन नाम लिखा है और यहाँ पे चीज़ें देख के रखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले जो मेन कैंडिडेट है, ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक है, इनका किससे हुआ है आप देख लीजिएगा। रिजर्व कैटेगरी से हुआ है, EWS से। ठीक है, तो इनको भोपाल अलॉटेड हुआ है। ठीक है, तो भोपाल में क्या है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखने को मिला था, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपका JP हॉस्पिटल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे जो लिस्ट है वो 480 बच्चों का लिस्ट यहाँ पे निकल के आया हुआ है। और जैसा मैंने बोला था कि भाई आपके 480 बच्चों से एक किसी भी ज़्यादा बच्चे का लिस्ट यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे बैटिंग वालों के लिए भी खुशखबरी हो जाएगी कि इन रैंक से ज़्यादा बच्चों का यदि हो रहा है सिलेक्शन, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिए जाएंगे, तो बैटिंग आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बैटिंग के रिगार्डिंग आपको सेपरेट एक वीडियो बना के बता देंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें और कैसे बैटिंग क्लियर होगी, कहाँ तक बैटिंग क्लियर हो सकती है। ठीक है, तो अपना लिस्ट में नाम देखिएगा। किसी को ये लिस्ट चाहिए तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर ये लिस्ट डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, और अब जो सेकेंड लिस्ट आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, सेकंड लिस्ट में क्या था कि सेकंड लिस्ट में हम देखेंगे स्टूडेंट, नोटिफिकेशन विद द रिक्वायर्ड डिटेल्स सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द सीचेस, मतलब कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग यहाँ पे प्रोसेस आपसे बोली गई है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस में हम देखते हैं कि क्या क्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट्स में बहुत पहले से वीडियो आपके साथ कवर करता आ रहा हूँ कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ये आपको अपडेट्स और ये चीज़ें आपको रखनी है। ठीक है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि इतने दिनों से कि आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल प्रिपेयर रखना है। ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, ठीक है, 27 तारीख को ये अपडेट आया हुआ है। ठीक है, आवश्यक सूचना पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापित क्रमांक NHM, ये तो जो चीज़ें मैं जनरली आपको पहले से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे है कि आपका स्टडी प्रोग्राम सेंटर किस यूनिवर्सिटी में होगा, तो यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई है। आपका जो प्रोग्राम होगा वो IGNOU में होगा। ठीक है, IGNOU से आपकी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, प्रवेश के समय। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक है,
सबसे पहले प्रवेश हेतु नियुक्त पुस्तिका एवं संलग्न के अनुसार सभी दस्तावेजों की प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति साथ लेकर उपस्थित हों। ठीक है, देखो जो भी आपके नाम के आगे एलोकेट लिखा है वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट दे दिया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो स्टडी प्रोग्राम सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, वहाँ पे कब जाना है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा स्टूडेंट, प्रवेश के समय 15,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको क्षेत्रीय संचालनालय कार्यालय के नाम से बनवा कर अनिवार्य। ठीक है, मतलब आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। कितने का? 15,000 का आपको डीडी यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। और इग्नो के नाम से यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है, क्षेत्रीय भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के नाम से आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रवेश पश्चात आवरणीय प्रोग्राम स्टडी सेंटर में 2 दिसंबर 2024 के प्रातः 9 बजे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो 2 दिसंबर तक आपको 9 बजे तक आपको रिपोर्टिंग देना है। ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापित होने की स्थिति में संबंधित प्रोग्राम स्टडी सेंटर से उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग प्रदान किए जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर आपको क्या है कि यहाँ पे एक ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, दिनांक 31 अगस्त 2024 को संध्या बजे तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा भाई आपके पास कितने हैं कि 31 तारीख से पहले आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य ही है। ठीक है, प्रवेश हेतु संलग्न सूची में आवंटित स्टडी प्रोग्राम सेंटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा ये सभी लोगों को पता होता है। ठीक है, और मैं पहले से बता के आ रहा हूँ कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 3-3 या 4-4 सेट आपको लेके जाना है। ठीक है, प्रवेश प्राप्त कर रहे प्रतीक्षार्थियों द्वारा अनिवार्य दस्तावेजों की सूची के जो अपलोड की गई है एवं छाया प्रति 3 सेट आपको तैयार रखना है। ठीक है, ये चीज़ मैं बहुत पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग चीज़ें समझ लीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने बीएससी नर्सिंग या पीबीबीएससी नर्सिंग किया है या जीएनएम नर्सिंग किया है तो उसका कंप्लीट आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि जीएनएम है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए और जो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है हमारा वो होना चाहिए और नवीन पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ आपके पास होना चाहिए, जैसा मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। फिर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट तो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, 500 रुपये के पेपर पे बनवाना है। ठीक है, 50 या 100 के पेपर पे नहीं बनवाइएगा। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की है। पत्र जिसमें प्रवेश पश्चात 6 माह का परीक्षण पूर्ण करने के हेतु वेलनेस सेंटर पर पद स्थापना उपरांत नियुक्त नियमित 3 वर्ष की सहमति का उल्लेख हो। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें देखो कितनी मेंशन की है। 500 रुपये का आपको स्टाम्प बनवाना है, उसमें आप 3 साल तक चीज़ें को क्या है यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग छोड़ नहीं सकते हो। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करवाना। ठीक है, ये ईजिली बन जाता है। आपके तहसील या कलेक्टर कार्यालय में जाना, उन लोगों को फॉर्मेट पता होता है और वो बना देंगे। ठीक है, फिर भाई आपका जाति प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, मूल निवासी आपके पास होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और न्यूनतम एमबीबीएस चिकित्सक द्वारा होना चाहिए। ठीक है, 15 दिवस के अंदर भीति जारी किया हो, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, विदिन 15 डेज में आपका ये होना चाहिए। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया था तो बिल्कुल देना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ हो, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेतु चयन में प्रवेश मूल्यता एवं सत्यापित प्रतीक्षी, ये आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी में सेशन 2000 जून जुलाई दिसंबर के रिगार्डिंग है। ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट चाहिए 15,000 का, डीडी नाम मोबाइल नंबर और ये रोल नंबर उस पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, इग्नो एडमिशन फॉर द देखना है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, जीएनएम और बीएससी देखना है। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का वो देखना है। फील्ड आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, एनएचएम कॉपी एडमिशन रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, स्कोरिंग सीट आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, डीडी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल बॉन्ड आपके पास होना चाहिए 500 का जो मैंने बताया, इग्नो एडमिशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस आपके पास होना चाहिए, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप्ड से यदि आपने फिल किया तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ें क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपने लिया है तो आपके पास होना चाहिए, 10th-12th का होना चाहिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यदि बीएमएस डॉक्टर है तो उनको लगेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। स्टडी सेंटर फोटोकॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट्स इज मेंशन इन द एनएचएम कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास 5 कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये फॉर्म है, यहाँ से आपको स्टडी सेंटर से ही दिया जाएगा और इसको फिल करना है। ठीक है, ये फिल वहीं पे जो भी आपके रिस्पॉन्सिबल टीचर्स होंगे वो सारे फिल करके आपको दे देंगे। ठीक है, बस आपको टाइमली वहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो हमारे पास सेकंड लिस्ट थी उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं। देखिए अभी कहाँ जाना है, 31 तारीख से पहले आप लोगों को अभी 27, 28, 29, 30 इन सारी चीज़ों से पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाना है और वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा। ठीक है, यदि टाइमली नहीं गए, ठीक है, 31 तारीख के 5 बजे के बाद जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग देखिएगा कि आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें करवा लीजिएगा और फटाफट अपने स्टडी
सेंटर पहुंच जाएगा, अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपनी क्वारी को मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। और यदि वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिलता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। 31 तारीख आपका लास्ट है, आज 27 तारीख हो गई, आपके पास 28, 29, 30 3 दिन का आपके पास समय है। और मैंने पहले भी आप लोगों को अवगत कराया था कि भाई आपके पास 3 ही दिन का समय मिलेगा आपको चीज़ें करने के लिए, तो बिल्कुल अभी से लग जाइएगा और अपनी सारी चीज़ें करवा लीजिएगा, ठीक है। अभी कोई संडे बीच में नहीं आ रहा है तो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट ईजिली बन जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बन जाएगा, बट होना चाहिए आपके एमबीबीएस डॉक्टर्स के रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई है। और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है उनके लिए तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है भाई उन लोगों को कहीं ना कहीं है कि और स्टडी करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो आप और अच्छे से स्टडी करिएगा, निराश मत होइएगा। आगे जो सीएचओ का रिगार्डिंग है उसके रिगार्डिंग में अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और जो सीसीएच के रिगार्डिंग आगे और भी प्रोसेस होगा वो भी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा बता दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।